नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो है और कुछ दिन से बहुत एक डिबेट चल रहा है, ठीक ना। डज गॉड एग्जिस्ट, तो उसी पे हम लोग आज बात करेंगे। इसमें हम 5 पॉइंट लिए हैं। पहला है कि चर्चा में क्यों, भगवान है या नहीं, भगवान है उसका क्या एविडेंस है, और डिबेट क्यों हुआ उसका क्या रीजन है ना। और लास्ट में देखेंगे क्या कंक्लूजन क्या निकला, ठीक ना। तो वीडियो में बने रहिए। और क्या, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चर्चा में आखिर क्यों है। देखिए, जावेद अख्तर और मुफली समैल नदवी का 4 दिन पहले एक डिबेट हुआ था, है ना। एक का कहना था कि भगवान है और एक का कहना था कि भगवान नहीं है। देखिए, जावेद अख्तर खुले तौर पर कहते हैं कि वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वे तर्क विज्ञान और सवाल पूछने की आज़ादी की बात करते हैं, ठीक ना। अगर भगवान है तो दुनिया में दुख क्यों है, उनका कहना है। मासूमों के साथ गलत क्यों होता है, हर धर्म का भगवान अलग क्यों है, ये जावेद अख्तर साहब का सवाल है, ठीक ना। ये हम दूसरा पॉइंट पे बात करेंगे कि भगवान है या नहीं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है ना कि आस्था, बिलीफ, ठीक ना, का नजरिया। करोड़ों लोग मानते हैं कि भगवान है, कारण व्यक्तिगत अनुभव, मुश्किल समय में मिली शक्ति, प्रकृति की जटिलता। उनके लिए भगवान महसूस किया जा सकता है, साबित नहीं किया जाता। मतलब कि जो मुश्किल समय में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच जाते हैं, तो वो मानते हैं कि हाँ, यह भगवान का किया हुआ हो सकता है, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तर्क और विज्ञान का नजरिए से देखते हैं तो विज्ञान कहता है जो चीज़ साबित न हो उसे सत्य नहीं माना जा सकता। अभी तक भगवान के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, ठीक ना। और तीसरी जो है वो दार्शनिक की नज़र से देखते हैं। कुछ कहते हैं कि भगवान एक शक्ति, चेतना, नियम हो सकता है, मूर्ति नहीं, कुछ कहते हैं, ठीक ना। मतलब कि इंटरनल कुछ है, ठीक ना। भगवान इंसान की बनाई हुई अवधारणा है, मतलब एक वहम है, डर और उम्मीद से जन्मी है। मतलब कि लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ मिलेगा, है ना। इसी कारण से वो मानते हैं कि कुछ भगवान है, वो देंगे, ठीक ना। ये तीसरा पॉइंट समझते हैं कि एविडेंस क्या है, सबूत क्या है, ठीक ना। व्यक्तिगत अनुभव होता है, पर्सनल, लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। लोग कहते हैं कि संकट में प्रार्थना से मिली शक्ति, असंभव लगने वाली चीज हो गई। मतलब कि जो असंभव लग रहा था वो हो गया, मतलब कि वो प्रार्थना किया हो गया। तो ऐसा कुछ मानना है लोगों का। यह व्यक्ति विशेष का अनुभव हो सकता है, मतलब सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। विज्ञान इसे सार्वभौमिक सबूत नहीं मानता है, ठीक ना। यह लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, लेकिन विज्ञान इसे नहीं मानता है। सृष्टि की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, जीवन के लिए सही तापमान, तर्क दिया जाता है, ठीक ना। तीसरा है कि कारण का सिद्धांत, फर्स्ट कॉज आर्गुमेंट। हर चीज का कोई कारण होता है, ब्रह्मांड भी किसी कारण से बना होगा, ठीक ना। उस पहले कारण को कुछ लोग भगवान कहते हैं। मतलब कि जो कुछ जब बना होगा ब्रह्मांड, तो कौन बनाया होगा, यही आर्गुमेंट देते हैं कि भगवान बनाए होंगे। देखिए, अगला पॉइंट जो है ना वो एविडेंस के रूप में है कि मोरल सेंस, ठीक ना। इंसान में जन्मजात भावना, अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, तर्क। अगर भगवान नहीं है तो नैतिकता कहाँ से आई, मतलब कि सोचने समझने की शक्ति कहाँ से आई, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है ना। शास्त्र और परंपरा, वेद, कुरान, बाइबल, गीता आदि अरबों लोग सदियों से मानते आ रहे हैं। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रमाण है, वैज्ञानिक नहीं, ठीक ना। और है कि कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान में ऊंची चेतना का अनुभव, इसे भगवान या परम शक्ति से जोड़ा जाता है। विज्ञान इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। मतलब कि ध्यान में रहकर एक ऊंची चेतना की ओर जाया जा सकता है, ठीक ना। देखिए, चौथा पॉइंट है कि डिबेट क्यों। देखिए, इस टॉपिक पे तो डिबेट होना ही नहीं चाहिए, भगवान है या नहीं। आज तो कोई प्रूफ ही नहीं कर पाया, तो डिबेट होने से क्या होगा। 4 दिन डिबेट चलेगा, फिर आराम से बढ़ जाएगा सब, है ना। लेकिन इससे फायदा होने वाला वो देख लीजिए क्या क्या फायदा होता है। देखिए, ज़्यादा मामले में डिबेट बनाने वाले गेस्ट को सीधे पैसे नहीं मिलते, लेकिन पैसा मिलता है। लेकिन अगर गेस्ट खुद बड़ा यूट्यूब या इन्फ्लुएंसर है तो कभी कभी पेमेंट या रेवेन्यू शेयर तय होता है, ठीक ना, अगर बड़ा है तो। लेकिन डिबेट में आने वाले व्यक्ति को ये फायदा मिलता है। देखिए, फेम और एक्सपोजर। देखिए, बड़े चैनल पर डिबेट होने से लोग उन्हें जानने लगते हैं, या फिर छोटा चैनल है लेकिन उसमें कोई बड़ा व्यक्ति आ गया तो उस चैनल का ग्रोथ और तेजी से होगा, ठीक ना। नए सब्सक्राइबर आएगा, दर्शक उसका पॉइंट पसंद करेगा, उसके चैनल पर जाते हैं, ठीक ना। भविष्य कमाए, आगे चलकर स्पॉन्सरशिप, कोलैब, लाइव शो या खुद की वीडियो से कमाए। मतलब है कि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो उसका जो स्पॉन्सर आएगा, कोलैब आएगा, लाइव आएगा, तो और रीच बढ़ेगा, ठीक ना। चैनल ओनर को क्या फायदा। देखिए, जिस चैनल पर डिबेट होता है व्यूज बढ़ते हैं, वॉच टाइम बढ़ता है, ऐड से कमाई होती है, मुख्य पैसा चैनल ओनर को ही मिलता है, ठीक ना। तो इसमें देखिए फायदा है ना, फायदा किसका है, फायदा ये सबका है। मतलब कि ये डिबेट करेगा या फिर होस्ट करवाएगा या फिर 50 आदमी ला लेगा, तो इसी से भी डिबेट अपना ही फायदा होता है, ठीक ना। डिबेट का कोई निष्कर्ष निकलता नहीं है।
देखिए 5वां पॉइंट है, कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकला है, ठीक है। देखिए दोस्तों, भगवान है या नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है किसी के पास। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके साथ गलत हुआ है, भगवान क्यों प्रकट नहीं हुए। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सोचिए दोस्तों, ये धरती और ब्रह्मांड कब से है, बहुत करोड़ों वर्ष से है। और साइंस का कहना है कि मानव पहले बंदर हुआ करता था, या फिर धीरे धीरे लाखों वर्ष के बाद वो मानव बनने की प्रक्रिया हुई, मतलब एक कुशल मानव बना। फिर तब उसको लगा कि हमको खेती करना चाहिए, कपड़े पहनना चाहिए, अपने आप को जानवरों सुरक्षित बचाने के लिए उनको भी मारने लगा और अपने आप को सुरक्षित किया। अब समझने वाली बात यह है कि आदमी बनने में उसको खुद संघर्ष करना पड़ा। अगर भगवान उस समय थे तो क्यों नहीं उसको डायरेक्ट एक कुशल, एक डेवलप्ड मैन बना दिए। अगर आदमी अपनी समस्या का जिम्मेवार खुद होता है, ठीक है, लेकिन समस्या का हल भी तो खुद निकालता है। कुछ आविष्कार करके, कुछ बना के, जैसे कपड़े की जरूरत लगी तो कपड़ा बनाया, उड़ने की मन किया तो जहाज बनाया, है ना, कार बनाया, रॉकेट बनाया, चांद पर गया। यह साइंटिफिक बातें बोल रहा हूँ। अब देखते हैं कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, मैं यह जिक्र करना चाहूँगा कि महाकाव्य महाभारत जो कि महर्षि वेद व्यास ने लिखी, लेकिन वो लिखे कैसे, क्या वो देखे थे, है ना, और इतना सटीक कैसे कोई लिख सकता है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा, गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यान करने भर से उन्हें क्या ज्ञान मिल गया जो लोगों ने उन्हें भगवान कहा। तीसरा मैं बात करूंगा कि जो इतनी मूर्ति प्रतिमा बनाए गए, क्या लोग बेवकूफ़ थे। महाभारत में श्री कृष्ण इतना सटीकता से अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं जो कि हमारे जीवन की सच्चाई है, तो ये सब कैसे हो रहा है। तो कुछ तो बात है, लेकिन क्या किसी को कुछ पता नहीं है कि भगवान है या नहीं। तो लास्ट में यही है कि खत्म।